हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0। दिस साइड अंकित, मैं इनके द्वारा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के लिए, मतलब थर्सडे एक्सपायरी के लिए। कल डेट है 20 अप्रैल 2023 और कल एक्सपायरी का दिन है। थर्सडे एक्सपायरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर एक्सपायरी के दिन हम लोग कैसे ट्रेड करें। कई लोग तो बहुत जैकपॉट प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने पूरी कैपिटल को ब्लॉक कर देते हैं, पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लॉस लेते हैं एक्सपायरी के दिन। कई लोग यहाँ पे घबराते भी है भाई एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए कि कैसे ट्रेड किया जाए, वहां पे बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। वो लोग वीडियोस में तो देखते हैं, यूट्यूब की वीडियोस में तो वो लोग देखेंगे, किसी बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखेंगे कि एक्सपायरी के दिन बहुत ही बड़ा जैकपॉट प्रॉफिट बना, मतलब 2 रुपए का प्रीमियम 50 रुपए गया, 80 रुपए गया। लेकिन जब खुद से ट्रेड करने जाते हैं तो वहां पे जो 20 रुपए वाला प्रीमियम होता है वो 2 रुपए हो जाता है, जो 80 रुपए वाला प्रीमियम होता है वो 20 रुपए पे हो जाता है। मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है। किस तरीके से आप इन चीजों से बच सकते हो, कैसे एक्सपायरी के दिन एक बढ़िया सा पैसा बना सकते हो, क्या इसके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना चाहिए, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को काफी कुछ लर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स आपको बताऊंगा और इसके साथ ही सिर्फ नॉर्मली डिस्कस करेंगे कि भाई क्या साइकोलॉजी हमारी होनी चाहिए, किन किन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। सो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। It's caught in the crossfire. सो गाइस, इस वीडियो का टॉपिक क्या है, एक्सपायरी। मतलब वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी को हम लोग कैसे ट्रेड करें, ठीक है, जिससे कि हम बड़े लॉसेस से बच सके, एक बड़ा जैकपॉट प्रॉफिट बना सके। तो आप सबसे पहली चीज तो ये समझो कि भाई एक्सपायरी है क्या। ठीक है, एक्सपायरी होती क्या है। जो आपका प्रीमियम इसका कॉन्ट्रैक्ट है, जो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका आज लास्ट दिन होगा। सो गाइज, एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की होती है, वो होती है प्रीमियम डीके की। मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होता है। सबसे पहले तो आपको बचना पड़ेगा प्रीमियम डीके से। अगर आप लोग प्रीमियम डीके से बच जाते हो तो मतलब बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आपको मतलब किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा नीड है मोमेंटम की। ठीक है, अगर आप लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहली चीज तो आपको मोमेंटम मिलना चाहिए। सेकंड चीज यहां पे ये है कि जिस डायरेक्शन में आप लोग ट्रेड कर रहे हो उस डायरेक्शन में मूव आना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, ऑप्शन बायर्स हैं। यहां पे क्या होता है, जब आपके अपोजिट डायरेक्शन में कोई मूव आता है तो जो आपके प्रीमियम की वैल्यू होती है वो बहुत तेजी से कम होती है। मतलब वहां पे थीटा डीके बहुत तेजी से काम करता है और बहुत जल्दी आपके प्रीमियम डीके होने लगते हैं, बहुत ही जल्दी आपका प्रीमियम कम होने लगता है। क्यों होता है वो, थीटा डीके के कारण। ठीक है, वहां पे क्या है ना, थीटा बहुत तेजी से काम करता है सेलर्स के लिए, और जो आपका स्ट्राइक प्राइस होता है वो बहुत तेजी से डाउन होना स्टार्ट कर जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, पहले तो मोमेंटम को पकड़ना है। सेकेंड चीज आपको डायरेक्शन को पकड़ना है। अगर सही डायरेक्शन में आपके ट्रेड होगा तो वहां पे आपको प्रॉफिट भी बढ़िया बनेगा, जैकपॉट प्रॉफिट बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चीज तो ये समझ लो कि अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग्स। किस टाइमिंग में आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब किस टाइम ड्यूरेशन में आप लोग ट्रेड कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन को नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको अगर एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करना है तो सबसे स्टार्टिंग में आप लोग 9:15 पे, जब मार्केट स्टार्ट होता है, मार्केट स्टार्ट होने के बाद से 10:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 10:30 बजे तक अगर कोई बढ़िया सा मोमेंटम, बढ़िया सा सेटअप आपका बन रहा है तो उस सेटअप पे आप ट्रेड कीजिए। जैसे ही आपका प्रॉफिट बुक होता है, बड़े टारगेट्स के लिए मत होल्ड कीजिए, डायरेक्ट अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट से निकलिए। ठीक है, पहला जो ट्रेड होगा आपका वो इस टाइमिंग में होगा। उसके बाद आपको यहां पे 10:30 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, ठीक है, अगर 11 बजे तक भी कोई ट्रेड बनता है तो भी चलेगा, लेकिन 11 से 1:30 बजे के बीच में आपको गाइस कोई भी ट्रेड नहीं करना है। इस टाइमिंग में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहां पे जो पूरा मोमेंटम होता है ना, छोटा मोमेंटम होता है। ज्यादातर इस टाइम में मार्केट साइडवेज होता है और काफी ज्यादा प्रीमियम डीके होता है। देखो, आप लोगों को पता है जब मार्केट साइडवेज होता है, एक ही रेंज के अंदर काम करता है, उस रेंज के अंदर जब मार्केट काम करता है तो वहां पे क्या होता है, एक साइडवेज, एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है। तो इस रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है ना, थीटा डीके बहुत तेजी से काम करता है, वो बहुत ही जल्दी आपके प्रीमियम को डीके करेगा। अगर आप इस जोन के अंदर ट्रेड करोगे, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर काम करोगे, वहां पर आपके स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो टाइम मैटर करता है। तो पहला अगर आपका ट्रेड होना चाहिए तो वो 9:15 से 10:30 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो आप 1:30 बजे के बाद से 3 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। 1:30 बजे से 3 बजे तक आपको ट्रेड करना है। वहां पे क्या होगा, जो
स्ट्राइक प्राइस है, मतलब जो भी आउट द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे या फिर एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे, उनका जो थीटा डिके होना था वो ऑलमोस्ट 80 to 90% हो चुका होगा। फिर वहां पे क्या होगा ना, जब प्रीमियम के प्राइस जो है वो काफी कम हो जाते हैं, तो अगर आप लोग वहां पे ट्रेड करोगे भी तो आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेड क्या करना है गाइस, अब टाइम तो मैं आपको बता चुका हूं कि पहला सेशन आपको रखना है 9:15 से 10:30 बजे तक, सेकंड सेशन आपको रखना है 1:30 बजे से 3 बजे तक, ठीक है, 1:30 बजे से 3 बजे तक आपको सेकंड सेशन रखना है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कौन से स्ट्राइक प्राइस को आपको ट्रेड करना है किस टाइम फ्रेम में। तो अगर आप लोग मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हो तो आपको इन द मनी जाना है, ठीक है, 9:15 से 10:30 बजे के बीच में आपको इन द मनी जाना है। और अगर आप लोग 1:30 बजे से 3 बजे के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो या तो आप एट द मनी रहिए और लास्ट के मोमेंटम पे, बिल्कुल लास्ट के मोमेंटम पे, मतलब 3 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास आपको आउट द मनी ही ट्रेड करना है, ठीक है। मतलब छोटे स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिए, जिससे कि अगर कभी आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी मोमेंटम होता है तो वहां पे आपका जो आउट द मनी का प्रीमियम होगा वो काफी छोटा होगा, 4 से 5 रुपए का। और अगर 3 एक्सपायरी में आप वहां पे लॉस में जाते हो और 1 एक्सपायरी में भी अगर आप प्रॉफिट में चले गए तो वो पूरा कवर कर जाएगा, क्योंकि 3 रुपए से 4 रुपए का प्रीमियम सीधे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तक भी चले जाता है। तो आपको क्या करना है, इन द मनी ट्रेड करना है मॉर्निंग सेशन में। सेकेंड हाफ सेशन में आप एट द मनी या आउट द मनी को ट्रेड कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे हम लोग चलते कि और किन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आगे एक और चीज मैं आपको बताता हूं भाई कि यहाँ पे क्या होता है ना, जब एक्सपायरी वाले दिन आप लोग ट्रेड करते तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप मल्टीपल ट्रेड मत कीजिए, मॉर्निंग में ही एक अपना रिस्क सेट कीजिए, ठीक है, कि आपको कितना रिस्क लेना है। मॉर्निंग में ही आपको मार्केट ओपन होने से पहले एक रिस्क डिसाइड करना है कि आज के दिन एक्सपायरी वाले दिन मुझे 1000 रुपए का रिस्क लेना है या फिर 2000 रुपीज का रिस्क लेना है या 3000 का। और ट्रेड आप कितनी भी ले सकते हो, अगर आपके ब्रोकर में ज्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं तो आप 4 ट्रेड लो, 5 ट्रेड लो, मैटर नहीं करता है। लेकिन वहां पे रिस्क कैपेसिटी आपकी डिसाइड होनी चाहिए कि भाई आपका रिस्क डिसाइडेड है 1000 2000 का, जैसे ही मेरा लॉस होगा वैसे ही मैं बंद कर दूंगा। और प्रॉफिट भी आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि मेरा 3K का 4K का प्रॉफिट होगा, जिससे मेरा रिस्क 1000 का है तो मैं इसके अगेंस्ट से 1:5 1:2 का टारगेट ले रहा हूं, 1000 2000 रुपए का प्रॉफिट रख रहा हूं। तो वो टारगेट होने के बाद आप अपने प्रॉफिट को बुक करोगे, मार्केट से बाहर निकलोगे, सिस्टम को बंद करोगे, ठीक है। तो यहां पर रिस्क डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आपका ब्रोकर ज्यादा चार्जेस नहीं लेता है तो आप 4 ट्रेड 5 ट्रेड जितनी भी ट्रेड लो, लेकिन रिस्क अगर उसके बीच में है, अगर छोटी छोटे लॉसेस हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, अगर आपको जीरो ब्रोकरेज ऐप यूज करना है तो आप कोटक सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करा सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर आपको 299 का प्लान लेना रहेगा और आपको 1 ईयर का पूरा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, जहां पर आप लोग बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज देकर यहां पे ट्रेड कर सकते हो। FNO के अंदर भी बिल्कुल भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, जो आपका अदर ब्रोकर में पर ट्रेड 50 से 60 रुपए लगता है, यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 रुपए लगने वाला है, ठीक है। तो गाइस ये भी आपको बहुत बेनिफिट देगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस बचाने के लिए, ठीक है। गाइस हम लोगों ने अभी तक क्या क्या क्लियर कर लिया, पहली चीज टाइम ड्यूरेशन हम लोगों ने क्लियर कर लिया, सेकेंड चीज इन द मनी में कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। थर्ड चीज हम लोगों ने देख ली कि यहाँ पे थीटा डीके वगैरह किस टाइम फ्रेम में ज्यादा होता है, वो चीजें देख ली। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखना है कि आपको पर्टिकुलर एक सेटअप के ऊपर काम करना है, ठीक है, आपको मल्टीपल सेटअप के ऊपर काम नहीं करना है। अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा सेटअप ढूंढिए, अगर वो सेटअप बनता है तो ही आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। गाइस वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन फोमो नहीं करना है, फोमो में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कई बार ये गलती मेरे हाथ भी हुई है और कई सब्सक्राइबर्स मुझसे ये भी बोलते हैं सर एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, लास्ट में जो मोमेंटम होता है 2 बजे से 3 बजे के बीच में जो मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम में हम लोग फोमो के अंदर एंट्री ले लेते हैं और जैसे ही एंट्री लेते हैं वैसे ही हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। वहां पे स्टॉप लॉस लगाने का भी टाइम नहीं मिलता, मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वहां पे आप अपनी कैपिटल को खत्म कर लेते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपायरी वन टाइम नहीं आएगी, हर वीक आती है और एक्सपायरी पे ही ट्रेड नहीं होता है। एक्सपायरी के अलावा भी आप जैकपॉट ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो आपको फोमो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, अपने अंदर फोमो को बिल्कुल एंटर नहीं होने देना है। बिल्कुल कूल होकर, काम होकर, सोच समझकर ट्रेड लीजिए, बिना सोचे समझे बिल्कुल भी एंटर मत कीजिए। अगर कभी ट्रेड मिस हो रहा है तो होने दीजिए, फिर से नेक्स्ट ट्रेड आपका सेटअप बनने दीजिए, नेक्स्ट सेटअप के ऊपर आप ट्रेड ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने फोमो किया, आपने क्या हुआ, ये कैंडल बनी, ये मोमेंटम हुआ, ये पूरा मोमेंटम निकल चुका, आपने बिल्कुल हाई पे बाय किया और जैसे ही एक स्पाइक आएगा वहां पे आपका बहुत बड़ा लॉसेस होने के चांसेस है, क्योंकि जो मोमेंटम फास्ट आता है ना उसमें प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन जब
वापस से रिट्रेसमेंट होता है तो वो प्रीमियम उससे डबल तेजी से कम होते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट तो कम होगा लेकिन लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो इस कारण से आपको फोमो के अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है। बिल्कुल कूल होकर काम कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की। गाइस अगर बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, क्या हमारा व्यू रहने वाला है, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो देखिए वन डे के टाइम फ्रेम पर आप लोग एनालिसिस कर रहे हो, वन डे के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देख रहे हो, तो यहां पे आप देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न का यहां पे ब्रेकआउट मिला था। और 10 अप्रैल को मैंने ये वाला ब्रेकआउट बताया था कि भाई यहां पे अगर ब्रेकआउट आया है तो एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, आपको अपर साइड के बड़े टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ब्रेकआउट आया, एक बड़ा मूव भी हमें मिला। अब लास्ट के 3 दिनों में एक बढ़िया सा रिट्रेसमेंट गाइस यहां पे आ चुका है। तो इस रिट्रेसमेंट के बाद मेरा जो व्यू है कि आप कल के दिन एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा व्यू बुलिश होना चाहिए, मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड निकलना चाहिए, क्योंकि यहां पे 3 दिनों से बढ़िया सा रिट्रेसमेंट आ चुका है। अब अगर मार्केट को अगर कभी बड़े टारगेट दिखाने 43,000 तक के लेवल दिखाना है तो अब ये वापस से बुलिश होगा, वापस से थोड़ा सा अपसाइड की उछाल इसे मारनी चाहिए, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे एक और चीज, आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, सबसे पहली चीज जब तक 42,000 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं होता है, मतलब नीचे की साइड ब्रेक नहीं होता है, तब तक आप बिल्कुल सेफ हो। अगर 42,000 के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो फिर आप थोड़ा बेयरिश हो जाएंगे। अदरवाइज ये अगर कभी सस्टेन करता है 42,000 के ऊपर ही तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बुलिश ट्रेड ही लेना है, बेरिश ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा से न्यू लेवल्स के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, ज्यादा दिक्कत हो लाइव में आ जाइएगा। पूरे टाइम लाइव रह रहा हूं मैं आजकल, 9 बजे से 3 बजे तक हम लोग लाइव है, पूरा लाइव में आइए, मस्त मस्त ट्रेड वहां पे बनती है, बढ़िया बढ़िया सेटअप बनते हैं, पूरी लर्निंग आपको मिलती है। आज के दिन भी मतलब 19 अप्रैल को भी 3 ट्रेड बनी, तीनों में जैकपॉट प्रॉफिट बना है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट बना है। आप लोग लाइव जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस जो आपका सपोर्ट है वो 42,000 का लेवल है, और एंड गाइस जो आपका रेजिस्टेंस है वो है 42,350 का एरिया। अगर 42,350 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, 42,350 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो, वहां पे एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है और आपको 42,500 42,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और कल का अगर मैं व्यू बताऊं तो कल का व्यू मुझे थोड़ा सा साइडवेज नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट में जो लास्ट 3 दिनों में जो मोमेंटम हुआ है 300-400 पॉइंट्स की मोमेंटम डेली बेसिस पे हुई है। कल के दिन भी फिर निफ्टी में बहुत बड़ा मूव आया था, बैंक निफ्टी में बढ़िया सा मूव आया था, और आज के दिन भी यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला, 400-500 पॉइंट्स की मोमेंटम इजीली मिल गई। तो कल एक्सपायरी वाले दिन मुझे लगता है कि सेलर्स यहाँ पे थोड़ा सा चाहेंगे कि प्रीमियम डीके हो, उनको प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिले और मार्केट को एक रेंज बाउंड करने का ट्राई करेंगे। तो गाइस थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, न्यू लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। अगर मार्केट में कोई मोमेंटम मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा हो सकता है कल के दिन हम लोग ट्रेड को अवॉइड भी करें। तो आई होप गाइज आपको ये जो भी चीजें मैंने बताई है, जो भी लर्निंग पॉइंट्स दिए वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, और वो सारे लर्निंग पॉइंट्स आपको आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में काम आएंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। एंड गाइज आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके लिए डेफिनेटली वहां पे वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।